वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 37 जो कि आपकी डेट 18 फरवरी की है। रोमन संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे। रोमन संख्याएं अक्सर घड़ियों में और हमारी कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग करते हैं। बेटा देखो, आपकी क्लास 6 है तो आप कैसे लिखते हैं? ऐसे। जब आप 7th में पहुंच जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, 8th में पहुंच जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ये आपने देखा होगा क्लास स्कूल में। और कुछ घड़ियों पे भी नंबर्स होते हैं ऐसे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रोमन नंबर्स कहलाते हैं, रोमन संख्या कहलाती हैं। देखिए, रोमन संख्याएं जो हैं उनके कुछ चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं कि उन्हें कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 को ऐसे लिखते हैं। 5 के लिए V लिखते हैं। 6 7 8 9 10 के लिए हम X लिखते हैं। 11 12 13 14 15 के लिए XV लिखते हैं। 16 17 18 19 20 के लिए 2X लिखते हैं। और 50 के लिए L लिखते हैं। 100 के लिए C लिखते हैं। 500 के लिए हम D लिखते हैं और M लिखते हैं 1000 के लिए। तो बेटा ये जो है ना, आपको 20 तक लाइन से, और ये 50 100 500 और 1000 ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए, रोमन अंकों के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो यह मान कई बार जोड़ा जाता है। जैसे भाई 2 है तो हम इसे 1 जमा 1 लिख सकते हैं। x और x का मतलब क्या हो गया? 20, इसको हम 10 10 लिख सकते हैं। 30 के लिए हम 3 बार x लिख सकते हैं। 10 जमा 10 जमा 10 30 हो गया। एक जो प्रतीक है उसको हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन v, l और d यानी कि 5, 50 और 500 इसको हम दोबारा ही नहीं लिख सकते, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एक ही बार लिख सकते हैं। और अगर और कोई नंबर है तो उसे 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी छोटे मान का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर लिखा जाता है तो मूल्य अधिक प्रतीक के मूल्य में जुड़ जाता है। देखिए कैसे, 6 है, 6 को मैं 5 जमा 1 लिख सकती हूँ। तो 5 के लिए क्या होता है? V, और 1 के लिए क्या होता है? 1। तो ये क्या हो गया? इसको दाईं ओर लिख दिया तो ये जुड़ गया। तो 5 में 1 जुड़ गया, 6 हो गया। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 जमा 2, 10 जमा 2। 10 को हम लिखते हैं x और 2 को लिखते हैं 2। अब मैंने इसके आगे लिखा है ना, आगे मतलब दाईं ओर लिखा तो ये जुड़ गया, तो हम इसे 10 जमा 2 12 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि छोटे मूल्य का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर लिखा जाता है तो इसका मूल्य अधिक से अधिक प्रतीक के मूल्य से घटाया जाता है। अब इसमें क्या है? जैसे है 4, तो 4 को मैं 5, अब हमें 4 के लिए मैं 5 - 4 लिख सकती हूँ, 5 - 1 लिख सकती हूँ। अब 5 के लिए तो हमें पता है भाई V होता है, लेकिन अब ये जो 1 है मैं ये कम कर रही हूँ तो 1 मैं यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, अगर मैं इस 1 को आगे लगा देती हूँ, इसके आगे लगा देती हूँ तो ये तो 6 बन गया। ठीक है, इसलिए घटाने पे पीछे लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4। अब 90 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 100 - 10 लिख सकती हूँ। 100 हमें पता है, 100 किससे लिखते हैं? C से। 10 किससे लिखते हैं? X से। तो X मुझे पहले लगाना है, बाईं ओर लगाना है, पीछे लगाना है कम करने के लिए। लेकिन मैं अगर इस C के आगे X लगा देती तो ये कितना हो जाता है? C कितना होता है? 100, और ये 10 होता है, तो 100 और 10 कितना हो जाता है? 110। आगे लिखते हैं तो जुड़ जाता है, पीछे लिखते हैं तो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित के लिए रोमन अंक लिखें। 5 के लिए आपको पता है V लिखते हैं। 28 है, 28 बेटा 28 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 20 जमा 5 जमा 3 लिख सकती हूँ। तो 20 के लिए क्या होता है? 2x होता है। 5 के लिए V होता है, और 3 के लिए 1 2 3 ये हो गया। 100 तो आपको पता ही है, सीधा C होता है। 72 लिख सकती हूँ। 50 हमें पता है रोमन संख्या में, 20 भी हमें पता है रोमन संख्या में, और कितना हुआ? 70 हो गया ये, और 2 हमें पता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 50 को 50 हम L लिखते हैं, और 20 को मैं 2x लिख सकती हूँ, और 2 के लिए आगे, क्योंकि हमें जोड़ना है ये सब तो हमें आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।